क्या गुजरती है उन लड़कियों पर जिनकी शादी बगैर देखे भाले अमेरिका में कर दी जाती है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में कायम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम निस्वा का कहना है कि घरेलू तशद्दुद सिर्फ बस्तियों और कस्बों तक ही महदूद नहीं बल्कि बड़े शहरों में रहने वाली खवातीन भी इसका निशाना बन जाती हैं। तंजीम का कहना है कि अगर अमेरिका से पाकिस्तान में किसी लड़की का रिश्ता जाता है तो उनके वालिदैन को चाहिए कि शादी के सिलसिले में बहुत एहतियात से काम लें और पूरी तरह छानबीन करें, क्योंकि एक गलत फैसला एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लॉस एंजलिस से इमरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोई ऐसा ब्रिज नहीं है कि आप सेव कर सको अपनी बेटी को। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद को दुनिया में एक खामोश कातिल के नाम से पहचाना जाता है। माहिरीन का कहना है कि घरेलू तशद्दुद एक औरत और उसके बच्चों पर बहुत गहरा और मनफी असर छोड़ जाता है, जो सारी उम्र के लिए उनकी जिंदगियों का हिस्सा बनकर रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2006 में कंडक्ट की गई एक स्टडी के मुताबिक घरेलू तशद्दुद सिर्फ देहातों या गांवों तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी हो रहा है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि घरेलू तशद्दुद तरक्की पजीर ममालिक तक ही महदूद है, जबकि इसके बरअक्स डोमेस्टिक वायलेंस मगरबी ममालिक का भी एक बड़ा मसला है। ये कहानी है हुमा की। हुमा की जान की हिफाजत की खातिर हम आपको इनका असल नाम नहीं बता सकते। अरेंज मैरिज थी मेरी। पहले मेरा एक्स का रिश्ता जो है मेरी फ्रेंड के लिए आया था। उसकी शादी हो गई तो उन लोगों ने हमारा रेफ़र कर दिया। ये लोग आए 15 डेज़ में, वो 15 डेज़ के लिए आया था, तो उसी में जल्दी शादी हो गई। तो कैसा था उस वक्त इन्वायरमेंट जो आप लोग साथ फ्लाई कर रहे थे? बहुत बुरा था, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था बाय एयर जहेज़ का सारा सामान जो है वो भी भेजेंगे, क्योंकि बाय एयर लास्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो वहीं से नाराज़ थी कि सामान नहीं आ रहा पूरा सारा। कौन नाराज़ थी? सास नाराज़ थी कि जहेज़ का सामान? हस्बैंड भी, हाँ, कि जहेज़ का सामान साथ नहीं आ रहा। हाँ, निकाह के बाद। निकाह से पहले तो वो कहते थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मगर अमेरिका की फ्लाइट से लेकर अपनी तलाक तक जो कुछ हुमा पर बीती, बकौल हुमा के, वो कुछ लोगों के लिए शायद एक नाकाबिले यकीन कहानी हो। ये कशीदगी तो बढ़ती गई रोज़, दिन बाद, एक दिन के बाद। तो फिर वो कौन सा पॉइंट है जिसमें आपने बोला कि नहीं अब ये बहुत हो गया? मारता तो वैसे ही था। मार या आपका मतलब है हाथ उठाना? हाथ उठाना। आप पे? हाँ। अमेरिका में जेल में फेंक देते हैं इंसान को ये करने पे। अगर आप 911 कॉल करो और नहीं करो तो कुछ भी नहीं होता। तो आपने 911 कॉल की? नहीं। तो कितनी दफ़ा उन्होंने आप पे हाथ उठाया? काफ़ी दफ़ा, मुझे याद नहीं है कितनी दफ़ा, मगर काफ़ी। आप दोनों घर में अकेले थे? पहले अकेले ही हुआ था। जब मैंने घर छोड़ा तो उस वक्त उसने माँ के सामने मारा था। घर क्यों छोड़ा आपने? लड़ाई हो रही थी हमारी, तो उसने माँ के सामने मारा था। माँ के सामने मारा था मीन्स बहनों के सामने भी मारता। माँ उसकी वैसे ही मुझसे बहुत बदतमीज़ी करती थी। बात तो वो ऐसे करती थी, हम लोग नौकरों से नहीं करते अपने। तो ज़ाहिर है जब बेटा मार रहा है तो माँ भी मारेगी, फिर बहन भी मारेगी। और हुमा जैसे केसेस को सामने लाने के लिए काम कर रही हैं डॉक्टर शमीम कुरैशी, जिनका काम डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद में फंसी हुई मासूम लड़कियों की मदद करना है। और वो निस्वा के नाम से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक रिफाही इदारा चला रही हैं। आपके ख्याल में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो शादी करके, जिनको यहाँ पर उनकी फैमिली ने भेजा है और फिर शौहरों ने उनको तलाक दे दी हो या उन पर बहुत बुरा सलूक कर रहे हो यहाँ पर? देखिए, कल ही मुझे 2 कॉल्स आए। एक लड़की लंदन से शादी होके आई है, शी इज़ ए फिजिशियन। ऐसे रोज़ाना 2-3 कॉल्स तो आते हैं हमको। किस बात पे उन्होंने हाथ उठाया आप? मैं अपने बच्चे को फीड करवाती थी, तो वो कहता था बॉटल से दो, और मैं बॉटल नहीं देना चाहती थी। तो इस बात से लड़ाई शुरू हुई थी, और फिर मैंने उसे कहा था कि मुझे पासपोर्ट दे दो, मैं जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा, जवाब ही नहीं दे रहा था।
जब मैंने पास जाके बोला था, ज़ोर से बोला था, तो उसने मारना शुरू कर दिया। आपने क्या किया फिर? मेरे हाथ में मेरा बेटा था, मैं क्या करती। आपकी गोद में आपका बेटा था और वो आपको मार रहे थे? जी। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो माँ बाप हैं जो कि लड़कियों की शादी अमेरिका या यूरोप में करना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? पहली जिम्मेदारी ये है कि जल्दबाजी ना करें। आई थिंक सिर्फ उनकी एजुकेशन पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो जॉब कर सकती हैं, एक्सपीरियंस है, तो दुनिया में कहीं भी जाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी बेटी फिर भी सेफ़ हो जाएगी।